नहीं, देखिए सच बात तो यह है कि भाई प्रधानमंत्री होना चाहिए भारत के नागरिक को जो उसकी योग्यता रखता है। हिंदू, मुसलमान, बाभन, ठाकुर, ये क्या चीज होता है? तो ब्रिटेन में भी अगर सुनक प्रधानमंत्री बने हैं तो इसलिए प्रधानमंत्री हैं कि ब्रिटेन के नागरिक है। मैं तो इसलिए सवाल पूछा हूँ, कांग्रेस से छोड़िए आप, ये तो आपके सांसद शफीकुर रहमान लोग कहते रहते क्यों? नहीं, सबकी भारत के हर नागरिक की अपनी आकांक्षा हो सकती है, अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा हो सकती है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री होने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है और एक बढ़िया नागरिक होना जरूरी है। और उसको प्रधानमंत्री होने के लिए उसकी अपनी योग्यता जरूरी है। ये संसद में बहुमत जरूरी है। ठाकुर और बाभन और हिंदू मुसलमान होना उसके लिए जरूरी नहीं है। और ब्रिटेन में भी अगर सुनक बने हैं प्रधानमंत्री तो इसलिए बने हैं कि वो ब्रिटेन के नागरिक हैं। आनंद प्रकाश जी, उन्होंने अपनी योग्यता साबित की है ना। जो कांग्रेस के बयान आ रहे हैं, महबूबा अली के बयान आ रहे हैं, उधर असदुद्दीन ओवैसी के बयान आ रहे हैं, वो उधर बर्क का बयान आ रहा है। मीडिया में लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। असली मतलब है कि हमारा संविधान क्या कहता है, हमारी संवैधानिक व्यवस्था क्या कहती है। हमारे संविधान में प्रधानमंत्री होने के लिए सांसद होना जरूरी है। और सांसद होने के लिए जो योग्यता है, उस योग्यता में हिंदू और मुसलमान होना जरूरी नहीं है। वो जो योग्यता है, ठीक है। कुलभूषण जी सीख रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी वालों से सीख रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं वो। तो मानसिक दिवाली लोगों को तो होना नहीं चाहिए। ठीक है। कांग्रेस पार्टी को इससे सीखने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी पहले से यही बात कह रही है। मैं भी यही कह रहा हूं कि कांग्रेस कब उसका विरोध कर रही है। कांग्रेस तो यही कह रही, ऋषि सुनक जी को बधाई हो, और जो योग्यता रखता होगा वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, जिसे जनमत मिलेगा वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। आज इसलिए तो हम लोग मोदी जी का सम्मान करते हैं कि भले ही झूठ बोल के उन्होंने जनमत जुटाया हो, भले ही जुमले से उन्होंने जनमत जुटाया हो, लेकिन मोदी जी के पास जनमत है तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। न कोई उनकी योग्यता है, न कोई शिक्षा है। आखिरी कमेंट सिंह साहब, ये तो बीजेपी पर ही ठीक रापोर्ट है कि आप मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति करते हैं। आप महंगाई पर बात नहीं करना चाहते, इसलिए ऋषि सुनक का मामले लेकर आ गए, जबकि ला ये है। देखिए संसद से लेकर सड़क तक अगर आप सवाल नहीं उठा पा रहे हैं, निश्चित तौर पे आप बेहद कमजोर हैं कि अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। अगर पूरा देश एक लोकतांत्रिक मर्यादित तरीके से, संवैधानिक तरीके से चल रही है, तो सड़क पे भी आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। और संसद में चूंकि इनको कहने के लिए कुछ है नहीं, पंजाब में इनकी सरकार थी, आज राजस्थान में इनकी सरकार है, उससे तुलना कर लीजिए, वहां महंगाई दर क्या है, वहां बेरोजगारी दर का क्या है, और देश के अन्य भागों में क्या है। चूंकि कांग्रेस एक झूठी पार्टी है, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है और देश में बांटने का कार्य करती है। जब देश के लोग इसको जान गए, धीरे धीरे उन लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। अब कोई बहाना नहीं है। तो जैसे मार्केट में तमाम लोग अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, लेकिन खरीदार भी जानता है कि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए, आप सभी का, क्योंकि अपनी अपनी